हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया सिंह और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है नीट के हिसाब से, एंड आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो अच्छे से आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिंकेज का मतलब क्या है एंड क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, लिंकेज अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। दिस इज़ द क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं यही इनहेरिट होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, पास होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है, सपोज दिस इज़ ए एंड सपोज दिस इज़ बी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो जीन्स होते हैं, वन फ्रॉम फादर एंड अदर फ्रॉम मदर, इनहेरिट होके नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जीन्स जो होते हैं ये आपस में सेपरेट ना होकर एक साथ ही दोनों नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जो सेम जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये एक साथ जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है तो हम इन जीन्स को क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन्स। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये दोनों साथ में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लिंकेज क्या होता है, when two genes present on the same chromosome, present on the homologous chromosome, inherited together and pass on to the next generation। यानी ये ऐसे जीन्स होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। मीन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये जीन सेपरेट नहीं होते हैं और एक साथ क्या हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसे जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन्स, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको लिंकेज समझ में आ गया होगा। लिंकेज जो होता है इट जनरली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। हमारे जीन्स के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी लिंकेज उतना ही कम होगा। अगर ये जीन्स यहाँ और एक जीन्स यहाँ है तो इनमें लिंकेज के जो चांसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर यही जीन्स पास में प्रेजेंट हो, सपोज़ यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी जीन प्रेजेंट है, तो इनके लिंक्ड होने के या इनके लिंकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ जाएंगे, इसके चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लिंकेज कहते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो जेनेटिक लिंकेज है। तो लिंकेज जो है इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय W. Bateson एंड R.C. Punnett। लिंकेज जो था ये सबसे पहले W. Bateson और R.C. Punnett ने डिस्कवर किया था। W. Bateson एंड R.C. Punnett ने सबसे पहले लिंकेज जो था वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट में डिस्कवर किया था। उस ऑर्नामेंटल प्लांट का नाम है स्वीट पी, यानी एक मटर के पौधे पर ही किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है लेथायरस एडोरेटस। ओके स्टूडेंट्स,
तो जेनेटिक लिंकेज सबसे पहले डब्ल्यू बेटसन एंड आर.सी. पनेट ने डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था? ऑर्नामेंटल प्लांट में, जो कि एक स्वीट पी था और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? लेथाइरस एडोरेटस होता है। इन्होंने क्या किया था? स्वीट पी में इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए और इनके बीच में डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। कौन सा क्रॉस करवाया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने पर्पल फ्लावर लॉन्ग पॉलन लिया था मेल के रूप में, PPLL से डिनोट किया गया। और सेकेंड इन्होंने लिया था रेड फ्लावर राउंड पॉलन और इसको डिनोट किया था स्मॉल PPLL से। तो ये 2 कैरेक्टर लिए और इन्होंने इनके बीच में क्या करवाई? क्रॉसिंग करवाई। तो जनरली जब इनके बीच में क्रॉसिंग हुआ, दिस इज़ द पेरेंट प्लांट, इसका जो गैमेट्स बनेगा दैट इज़ PL और यहाँ पे जो गैमेट्स बनेगा दैट इज़ PL। F1 जनरेशन में हमें जो रिज़ल्ट मिला दैट इज़ PPLL और यहाँ पे सारे पर्पल फ्लावर लॉन्ग पॉलन दिखाई दिए। दिस इज़ अबाउट द F1 जनरेशन। ये क्या था? F1 जनरेशन में जब F1 जनरेशन को वापस से क्रॉस करवाया विद द सेम प्लांट, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई, तो आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन हमें जो रिज़ल्ट मिलना था दैट वाज अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि था 9:3:3:1। बट यहाँ पे आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन हमें ये रिज़ल्ट ना मिलके हमें जो रिज़ल्ट मिला दैट वाज डिफरेंट। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट था इट वाज पर्पल फ्लावर लॉन्ग पॉलन, ये था 11, पर्पल फ्लावर राउंड पॉलन it was 1, red flower long pollen it was 1 and red flower round pollen it was 3। तो यहाँ पे जो रेशो था that was 11:1:1:3 which was different from law of independent assortment that was 9:3:3:1। तो ये जो रेशो हमारे पास देखने को मिला ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहा था, जबकि इनके बीच में क्या करवाया गया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये टोटली डिफरेंट रेशो था जिसके वजह से ये एक्सेप्शन माना गया और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला दैट वाज लिंकेज। डब्ल्यू बेटसन और पनेट का कहना था कि F1 जनरेशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन पास हुआ है, यानी ऐसे जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं जो सेपरेट नहीं हुए हैं और नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ क्या हो गए हैं? ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो यहाँ पे बेटसन और पनेट ने 2 कॉन्सेप्ट लागू किया। इन्होंने कहा कि व्हेन 2 जीन्स comes from the same parent and remains together in successive generation, then this phenomena is known as coupling। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज कपलिंग। इन्होंने इस फिनोमिना को क्या नाम दिया? कपलिंग नाम दिया। ऑन द अदर हैंड व्हेन जीन्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, जब जीन्स डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं
they tend to separate in progeny। वो प्रोजेनी में जाने से पहले क्या हो जाते हैं, सेपरेट। तो इस फिनोमिना को इन्होंने क्या नाम दिया, रिपल्शन। टुगेदर, दोनों को एक साथ, इस फिनोमिना को कलेक्टिवली कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी और हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैंने समझाया, जेनेटिक लिंकेज जो था इट वाज गिवन बाय बेटसन एंड पनेट। इन्होंने सबसे पहला ऑर्नामेंटल प्लांट स्वीट पी, जिसका साइंटिफिक नेम लेथायरस एडोरेटस है, उसमें डिस्कवर किया था। इन्होंने इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई, जिसमें 2 कैरेक्टर लिए थे, और डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। इसमें इन्होंने पर्पल फ्लावर लॉन्ग पॉलन को क्रॉस करवाया रेड फ्लावर राउंड पॉलन से, जहाँ पे F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर पर्पल फ्लावर लॉन्ग पॉलन दिखाई दिया। जब इन्होंने F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई तो वहाँ पे जो रेशो देखने को मिला दैट वाज 11:1:1:3, जो कि डिफरेंट था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 9:3:3:1 से। दिस कॉन्सेप्ट डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया जिसको बेटसन एंड RC पनेट ने दिया था कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी के नाम से। इनके अकॉर्डिंग जब 2 जीन्स सेम पेरेंट से आते हैं, व्हेन 2 जीन्स कम्स फ्रॉम द सेम पेरेंट और वो आगे आने वाली जनरेशन में एक साथ रहते हैं, तो इस फिनोमिना को कपलिंग कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब 2 जीन्स डिफरेंट पेरेंट से आते हैं और आने वाली प्रजनी में सेपरेट हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को रिपल्शन कहते हैं। कलेक्टिवली इसको कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी और हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया। सो दिस इज़ अबाउट द जेनेटिक लिंकेज और इसके डिस्कवरी के बारे में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इस फील्ड में आए TH मॉर्गन। TH मॉर्गन ने सेम फिनोमिना स्टडी किया। ही स्टडी द सेम फिनोमिना। इन्होंने क्या किया, सेम फिनोमिना को स्टडी किया और इन्होंने अपनी स्टडी किस में की, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। तो इन्होंने अपनी जो स्टडी थी फ्रूट फ्लाई में की, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, और उसका एक क्लियर एक्सप्लेनेशन हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। TH मॉर्गन ने कपलिंग और रिपल्शन थ्योरी को नाम दिया लिंकेज। अकॉर्डिंग मॉर्गन, जो कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस थी, ये 2 एस्पेक्ट्स हैं, किसके, सिंगल लिंकेज के, अकॉर्डिंग टू TH मॉर्गन। यानी उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी को एक सेम फिनोमिना के रूप में स्टडी किया, जिसे हमने क्या कहा, लिंकेज कहा। सो नाउ लिंकेज को मॉर्गन ने कैसे डिफाइन किया, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स to remain together during the process of inheritance। तो इसको इन्होंने क्या कहा, लिंकेज कहा। बाद में TH मॉर्गन ने एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा। इन्होंने कहा दैट linkage depends upon the distance
between the linked genes in the chromosome, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो टी.एच. मॉर्गन ने फाइनली ये बताया कि जो कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस है ये लिंकेज के ही 2 एस्पेक्ट्स है। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर यानी फ्रूट फ्लाई में अपनी स्टडी की और बताया कि लिंकेज क्या होता है। उन्होंने डिफाइन किया दैट द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज़ नोन एज लिंकेज। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि लिंकेज जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था स्टूडेंट्स कि किसी भी क्रोमोज़ोम में जीन्स के बीच की डिस्टेंस जितनी ही ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा लिंकेज होगा, और अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस जितना ही ज़्यादा होगा लिंकेज के चांसेस कम होंगे और रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ लिंकेज, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।